एक सुंदर दिन जंगल की घनी छावनी में नारद मुनि अपने आत्मज्ञान की शक्ति से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु राम, सीता माता और लक्ष्मण, मुझे आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने का सौभाग्य हुआ है। इस पे राम जी कहते हैं, नारद जी, आप यहाँ कैसे? नारद मुनि कहते हैं, भगवान, मैंने आपको भक्तों के उत्साह को देखकर आपकी प्रेम भरी भूमि अयोध्या के बारे में एक शानदार सूचना देनी है। उस पे राम जी, माता सीता और लक्ष्मण बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हुए नारद मुनि बोलते हैं, जब से आपने अयोध्या को प्रबुद्धि, धर्म और प्रेम का प्रतीक बनाया है, वहाँ के लोगों ने अपने दिलों में आपके लिए एक नया मंदिर बनाने का संकल्प किया है। सीता जी उत्साहपूर्वक बोलती हुई, वाह, ये सुनकर तो हमें बहुत खुशी हुई। इस पे नारद मुनि कहते हैं, सीता जी, मंदिर की शिलाएं भगवान शिव के अद्भुत भव्य अवतार से प्राप्त की गई हैं। अब वहाँ की भक्ति और प्रेम के महाकुंभ से आपकी पूजा करने वालों का आनंदित करेगा। इस पे लक्ष्मण जी बोलते हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए, कब जाएं? नारद मुनि जी कहते हैं, आपको 22 जनवरी को अपने दिव्य रथ पर सवार होकर अयोध्या का सफर करना चाहिए। वह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस पे भगवान राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, धन्यवाद नारद जी, हम निश्चित रूप से वहां जाएंगे। तीनों भगवान निकल पड़े अयोध्या के लिए। श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता माता निकल गए अपने रथ की तरफ। फिर रथ पर बैठकर वो निकल पड़े घने जंगलों की तरफ। उस तरफ धरती पर प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे और इसी तरह 22 जनवरी को भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने दिव्य रथ पर सवार होकर अयोध्या का सफर किया। जंगल की गहराइयों से घिरा हुआ महाराज दशरथ की पुण्य भूमि में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इस पवित्र पल के साथ अयोध्या ने एक नए अध्याय की शुरुआत की और भगवान राम का मंदिर उसे उनके प्रिय भक्तों के लिए समर्पित किया गया है। बोलो जय श्री राम।